के आसपास कुत्ते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास मौजूद कुत्ते आपकी जान भी ले सकते हैं, चाहे वो पालतू कुत्ता हो या आवारा। कुत्तों का काटना कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में ऐसी ही एक घटना घटी है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल गाजियाबाद में एक कुत्ते के काटने से एक छोटे बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये 14 साल का बच्चा था जो 8वीं में पढ़ता था। सामने आई जानकारी के अनुसार बच्चे को करीब 1.5 महीने पहले एक पालतू कुत्ते ने काटा था, लेकिन घर वालों के डर के मारे उसने किसी को बताया नहीं। यही वो बच्चा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। इस गलती की कीमत उस बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये मामला करीब 1.5 महीने पुराना है। मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले याकूब गाजियाबाद की चरण सिंह कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। याकूब कबाड़ का काम करते हैं और उनकी पत्नी एक्सपोर्ट हाउस में नौकरी करती हैं। उनके 2 बेटों में बड़ा बेटा शाहवेज, जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, उसे एक पालतू कुत्ते ने काटा था। बच्चे के दादा ने बताया कि रेबीज का पता चला तो हमने शाहवेज से पूछा। तब उसने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाली आंटी के पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। घाव भी ज्यादा बड़ा नहीं था और डर की वजह से किसी को बताया नहीं। शाहवेज ने अपने दादा को बताया कि कुछ दिन घर में रखी दवा लगाने से उसका घाव भर गया, तो उसे लगा कि सब ठीक हो गया है। लेकिन कुछ दिनों से बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। घाव ऊपर से तो सूख गया था, लेकिन रेबीज का संक्रमण पूरे शरीर के अंदर फैल गया था, जिसकी वजह से कभी वो अचानक पानी से डरने लगता था तो कभी कुत्तों की तरह आवाज निकालता था। परिवार वालों ने बताया वो दर्द से पूरे दिन कराहता था और खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया था। जिसके बाद घर वाले उसे लेकर डॉक्टर के पास गए तो रेबीज के लक्षण देख डॉक्टर ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल भेज दिया। वहाँ से एम्स जाने की सलाह दी गई। एम्स में डॉक्टर्स ने जांच की तो पता चला पूरे शरीर में रेबीज का संक्रमण फैल चुका है और इस कारण अब उसका बचना मुश्किल है। जिसके बाद बच्चे के घर वाले उसे लेकर एक वैद्य के पास पहुँचे, लेकिन वैद्य भी बच्चे को बचा नहीं पाए और बच्चे की मौत हो गई। अगर बच्चे ने उसी वक्त अपने माता पिता को कुत्ते के काटने के बारे में बता दिया होता तो आज उसकी जान बच सकती थी। एक लापरवाही ने उस बच्चे की जान ले ली। इसीलिए बार बार अपील की जाती है कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना चाहिए। कई बार रेबीज के लक्षण रोग के अंतिम चरण में पहुंचने पर दिखते हैं। संक्रमण मस्तिष्क तक पहुंच जाने की वजह से इंसेफ्लाइटिस हो जाता है और फिर मरीज की मौत हो जाती है। शुरुआती लक्षण में कई बार सिर दर्द, गले में खराश, बुखार और जिस जगह पर कुत्ते, बंदर या किसी जानवर ने काटा होता है वहाँ झुंझुनी सी होती है। मरीज को डर लगता है, लार आना, निगलने में दिक्कत होना, पानी का डर, चिंता, भ्रम, अनिद्रा और कई बार दौरे भी पड़ने लगते हैं। कुछ मामलों में कोमा के लक्षण भी सामने आते हैं। गाजियाबाद की इस घटना से सभी को सबक लेने की जरूरत है। कुत्ता काटने के 24 घंटे के अंदर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए ताकि आपका और आपके अपनों का जीवन सुरक्षित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं कनिका। यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 8वीं में पढ़ने वाले एक 14 साल के एक बच्चे की पालतू कुत्ते के काटने से मौत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि बच्चे को कुत्ते ने करीब 1.5 महीने पहले काटा था। डॉग बाइट हल्की खरोंच जैसी थी। बच्चे ने घर वालों को नहीं बताया और खुद से ही उस पर दवा लगाता रहा। कुछ दिनों में ऊपर से घाव तो सूख गया, लेकिन रेबीज का संक्रमण शरीर के अंदर फैलने लगा। कुछ दिनों से बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। कभी वो अचानक पानी से डरने लगता था तो कभी कुत्तों की तरह आवाज निकालता। दर्द से पूरे दिन करहाता और खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया था। घर वाले उसे लेकर डॉक्टर के पास गए तो रेबीज के लक्षण देख डॉक्टर ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल भेज दिया। वहां से एम्स जाने की सलाह दी गई। एम्स में डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला पूरे शरीर में रेबीज का संक्रमण फैल चुका है। रेबीज लाइलाज होने की वजह से डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे का बचना अब मुश्किल है। जिसके बाद बच्चे के घर वाले उसे लेकर एक वैद्य के पास पहुंचे, लेकिन वैद्य भी बच्चे को बचा नहीं पाया और बच्चे की मौत हो गई। इस घटना ने सभी को सकते में डाल दिया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जो कि एक जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में।
जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि एक पालतू कुत्ते ने इस बच्चे को काटा और उसके बाद बच्चे को लगा हल्की सी खरोच है, उसने खुद ही सोचा कि दवा लगा लेता हूँ ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में जो चीज़ें सामने आई वो बेहद हैरान कर देने वाली थी, जिसकी वजह से बच्चे की मौत तक हो गई। और पूरे दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं इस तरह की आए दिन खबर सामने आती रहती है। ऐसे में अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो सबसे पहले उस शख्स को क्या करना चाहिए? देखिए, अब डॉग बाइट जो है वो इन जनरल जब स्ट्रीट डॉग की होती है तब तो हमें बहुत ही ज्यादा जो है मतलब एहतियात बरतनी चाहिए और कभी भी इस चीज को कैजुअल नहीं लेना चाहिए। जी। तो सबसे पहले अपने उस बाइट वाले जो प्लेस है उसको बहुत अच्छे से साबुन पानी से धोना चाहिए। बहुत इस जगह पे कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम नहीं लगानी चाहिए। अक्सर लोग कोई ना कोई मलहम वगैरह जो घर में पड़ी होती है तो वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो डॉग बाइट में जो हमारा प्रिफर्ड सॉल्यूशन है उस वुंड को वॉश करने के लिए वो है साबुन पानी। तो बहुत अच्छे से साबुन से उसे धो करके आप क्लीन कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप रेबीज वैक्सीनेशन के लिए जो है किसी अच्छे हॉस्पिटल में, आजकल हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है, तो हमें कैजुअल नहीं होना चाहिए कि खरोच लगी है, ये तो जरा सा नाखून लगा है। ये जी। जरा सा नाखून और जरा सी खरोच भी जो है आपके लिए ज्यादा हो सकती है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले वुंड को साबुन पानी के घोल से धोना चाहिए और जितना जल्दी हो सके जो है वो डॉक्टर के पास जाकर के अपना एंटी रेबीज जो वैक्सीनेशन है उस कोर्स को शुरू करना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि कितने ड्यूरेशन में रेबीज का इंजेक्शन लगवाना जो है वो सही रहता है और अगर ज़्यादा देर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने इस केस में देखा तो बच्चे को पानी से डर लगने लगा, इसके अलावा वो कुत्ते जैसी आवाज़ें निकालने लगा। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कितने देर में इंजेक्शन लगवाना सही रहता है? देखिए, पहली डोज तो इमीडिएट लगनी ही चाहिए। अगर हो सके तो आप मतलब जितना जल्दी से जल्दी, मतलब आप 4 घंटे में लगवाएं, 6 घंटे में लगवाएं, 8 घंटे में लगवाएं, तो पहली डोज विद इन 24 आवर्स लग जानी चाहिए। जी। एंड जो पूरा कोर्स रेबीज का होता है उसमें 5 इंजेक्शंस जो है इंक्लूडेड होते हैं। तो पहली डोज इमीडिएट लग करके जो मैं कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर तो लगनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे दिन, 7वें दिन, 14th डे एंड लास्ट 5th जो डोज होती है वो 30th डे, मतलब एक तरह से 1 महीना जब हो जाता है तब लगती है। तो पहली डोज तो जितना जल्दी से जल्दी हो उतनी लगनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर तो लग ही जानी चाहिए। जी, यानी कि बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, जल्दी से जल्दी इस मामले में एक्शन लिया जाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, लेकिन कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कई सारी सोसाइटीज़ के बाहर भी लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जिसकी वजह से कुत्ते वहाँ मंडराने लगते हैं और जो लोग जिनको कुत्तों से डर नहीं लगता है, कुत्ते उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली होते हैं इसलिए उनको काटते भी नहीं है। जो बाकी लोग होते हैं उनको कई बार ऐसे में वो काट लेते हैं, उनको डर भी काफ़ी लगता है, तो इस वजह से कुत्ते भी शायद एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर कुत्ता आसपास कहीं है तो एक शख्स को प्रिकॉशन के तौर पर क्या मेजर जो है वो लेना चाहिए? देखिए, अब आपने सही कहा कि अब जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम में से ही जो कुत्ते को पालते भी हैं, उनको दूध जी। पिलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और बहुत उनसे लगाव भी रखते हैं। ऐसा नहीं है, और ह्यूमैनिटी के नाते और आज हम लोगों को सब सिखाया जाता है कि एनिमल भी अगर आमने सामने है तो उनकी खुराक का ध्यान भी हमने ही रखना है, रोटी देनी है, दूध देना है। लेकिन सच्ची बात यह है कि आप इतना तो कम से कम जो है इंश्योर करें कि ये जो आपके आसपास रहने वाले डॉग हैं वो इन जनरल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो स्ट्रीट डॉग्स को भी वैक्सीनेटेड करती हैं। जी। तो आपको इतना जरूर जानकारी लेनी चाहिए अपने पास के हॉस्पिटल से मिल करके या जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, कि आपके आसपास के कुत्ते जो हैं वो जरूर वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो रेबीज के लिए वैक्सीनेटेड नहीं हो सकते। जैसे हमें मम्स, रुबेला और टीबी की वैक्सीनेशन लगती है, टिटनेस जी। लगता है, तो ये जो है वैक्सीनेशन हम रेबीज की वैक्सीनेशन हम नहीं लगा सकते पहले, ये तो बाइट के बाद ही हम लगवा सकते हैं। लेकिन डॉग्स जो है उनमें ये वैक्सीनेशन वगैरह चलती हैं। तो आप इतना तो इंश्योर जरूर करें कि जो आपके आसपास घूमने वाले डॉग हैं और जो लोग स्पेशली डॉग्स को फीड करा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, एक सोशल जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखें, क्योंकि इन जनरल जो वैक्सीनेटेड डॉग हैं अगर उनकी बाइट है तो वो कम डेंजरस है। लेकिन हमारा तो रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है कि आप स्ट्रीट डॉग अगर आपको बाइट कर रहा है, काट रहा है, तो विदाउट एनी डिले आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये रेबीज वैक्सीन है, रेबीज वायरस है, ये बहुत ही एक्यूट किस्म का वायरस है जो सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है।
आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक होगा, पैरालिसिस हो सकती है, आपको पानी से डर लगने लगता है, हमको लगता है जब हमारा गला लैरिंजियल स्पाज्म हो रहा है, और उसके साथ में जो है हमें मसल ट्विचिंग होती है, हमारे एबनॉर्मल नर्वस एक्टिविटी शुरू हो जाती है और डेथ तक हो सकती है। तो मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ये तो हमारे सामने जो ये केस हुआ है, ये उदाहरण है, हमें बिल्कुल। सचेत कर रहा है कि हमें जो है इस डॉग बाइट को बिल्कुल भी कैजुअल तो नहीं लेना है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परमेश्वर आपका श्रेष्ठ भारत के साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत साझा करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्ट्रीट डॉग्स अगर आपको काट लेते हैं या फिर कोई और पालतू कुत्ता भी अगर आपको काट लेता है, चाहे वो हल्की सी खरोच ही क्यों ना हो, उसे कैजुअल नहीं लेना है, सीरियसली लेना है और जल्द से जल्द जाकर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेबीज का जो इंजेक्शन है वो लगवाना है। अगर आप सही तरीके से इंजेक्शन लगवा लेंगे जल्द से जल्द जाकर, तो आप खतरे से बच सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो लापरवाही हुई वो यही हुई कि बच्चे ने सोचा छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगी, लेकिन वो उसकी जान पर भारी पड़ गई। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।